नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, रायपुर पश्चिम में साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी को हटाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत के नेतृत्व में लगातार 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करते हैं युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री अमित मिश्री जी से। सर, कांग्रेस नेताओं का आरोप है, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का आरोप है कि भाजपा आज मुद्दा विहीन हो गई है, छात्रों का समर्थन नहीं है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को, और कहीं ना कहीं भाजपा अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठी है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जनता सब जानती है कौन किसका मानसिक संतुलन इस 8 दिनों में गड़बड़ा गया है। यह धरना 8 दिनों से अनवरत चालू है और जनता का भरपूर समर्थन। और मैं तो उन प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं का तो हमें समर्थन मिल रहा है, साथ में उनके माताओं पिताओं का, उनका पालकों का भी समर्थन हमको मिल रहा है। वो भी इस चीज़ से चिंतित हैं कि हमारे छात्र छात्राएं इस चौपाटी से सुरक्षित नहीं रहेंगे आने वाले समय में। वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं और लगातार अपने, आप देख सकते हैं 7,000 से ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने हस्ताक्षर कराए हैं। तो 7,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर यूँ ही नहीं होते। और उन प्रवक्ता से भी आग्रह है कि 1 घंटा यहाँ पर आकर जरूर बैठे और उनको मालूम पड़ जाएगा कि किनका समर्थन हमको मिल रहा है और किनका समर्थन नहीं मिल रहा है। एसी के रूम में, राजीव भवन में बैठ के बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। ज़मीन में आके 60 दिन बैठ के देखिए, 8 दिन, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता है 24 घंटा यहीं बैठ रहा है, यहीं उठ रहा है, यहीं खा रहा है। आपसे भी आग्रह है, एक दिन आके यहाँ पर बैठ के तो देखिए। 8 डिग्री की यहाँ पर ठंडी में जब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठता है तो यूं ही नहीं बैठ रहा है। यह मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आने वाले समय में हम सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी। और निश्चित रूप से जब लड़ाई छात्र हित के लिए और अच्छे मन से लड़ी जा रही है, उनके भविष्य की चिंता करने जा रही है, तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा और जो निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल दिल्ली कूच किया गया है, जो स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग करने का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, स्मार्ट सिटी चौपाटी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया ही गया है। साथ में इन 4 सालों में जो स्मार्ट सिटी के पैसे की जो बंदरबाट महापौर और यहाँ के कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर जो रची है, उसका भी खुलासा होगा, उसका भी भांडाफोड़ होगा। और आप देखते जाइए आगे आगे जो भ्रष्टाचार की जो ये सूची है, जो लेके यहाँ का पार्षद दल और हमारे नेतागण राजेश मूरत जी के नेतृत्व में, सरोज पांडे जी के नेतृत्व में, सुनील सोनी जी के नेतृत्व में जो गए हैं, आने वाले समय में आप देखिए कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। वहीं पास आज ही NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी का आरोप है कि भाजपा द्वारा जब प्रदर्शन, जहां पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठे, वहीं पास हम शांति मार्च निकाल रहे थे समर्थन में, चौपाटी के समर्थन में, तो भाजपा ने अराजकता फैलाते हुए असामाजिक तत्वों से पथराव करवाया और जिससे उसके कई जो कार्यकर्ता थे वो घायल हुए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो हंसी आती है। नीरज पांडे वैसे तो मेरा छोटा भाई है, राजनीतिक में हम लोग दूसरे अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और 8 दिन से बैठे हैं। एक भी घटना यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ से हजारों की, लाखों की संख्या में पब्लिक आना जाना करती है, लेकिन हमारे पंडाल के पास में ही आकर NSUI के छात्र गुंडे, मैं गुंडे कहूँगा उन लोगों को, ना उनके हाथ में झंडा था, ना उनके हाथ में केवल डंडा था। और हमारे पंडाल के तरफ आकर अगर कोई हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को अगर बलपूर्वक छेड़ने का कोशिश करेगा तो हमारे कार्यकर्ता उन्हें खदेड़ने के लिए तो तत्पर तैयार रहेंगे। हाईकोर्ट द्वारा जो जवाब मांगा गया है नगर निगम से 7 दिनों के लिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, तो सबको मालूम है कि 7 दिन का समय हाईकोर्ट ने उनको दिया है और यहीं से उनकी सुखबुकाहट शुरू हो गई है, यहीं से उनका भय और उनका जो तड़पना जो पन है वो शुरू हो गया है। 7 दिन में अब उनका पक्ष है, उनको रखने की पूरी आज़ादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों और अपना मजबूत पक्ष, आज तो हमारा प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली गया है और भ्रष्टाचार के कागज़ हमारे पास आए हैं, हम सब उसको और कोर्ट में पेश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि नगर पालिका हमारे को, न्यायपालिका का पक्ष हमारे पक्ष में रहेगा, क्योंकि हम जनहित के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहुंचे हैं भाजपा महिला मोर्चा के महामंत्री स्वप्निल मिश्रा जी। मैडम, लगातार आज 8 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को लेकर, क्या कहना चाहते हो आप? ये 8 दिन क्या, ये सालों साल चलेगा, क्योंकि कोई हम यहाँ पे शौकिया मजाक करने तो बैठे नहीं हैं। ये अनैतिक कार्य जो लगातार चल रहा है और चौपाटी जो शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत चौपाटी बनाया जा रहा है, उसके विरोध के लिए हम हैं और सही बात, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
वहाँ असुरक्षा, जो इस प्रकार की चौपाटी जब रहेगी, नशे का इन युवाओं के बीच में खुला कारोबार होगा। ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। ये जो अपने निजी लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए, गलत अनैतिक धंधा करने के लिए, ये शैक्षणिक संस्था ही मिली है इनको चौपाटी खोलने के लिए। इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पता नहीं कितने समय तक, जब तक इनको अपने अनैतिकता का जुनून जो सवार है, इससे ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे, तो हमारा ये धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। 8 दिन हो चाहे सालों साल हो। वहीं पर रायपुर के मेयर एजाज ढेबर जी का कहना है कि ये जो चौपाटी बनाने का प्रस्ताव तो भाजपा शासनकाल में 2018 में ही किया गया, उन लोग के द्वारा उसी कार्य को आगे कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक माफिया है, जनता के साथ छलावा हुआ है। प्रथम नागरिक बनने का एक सम्मान है, उनको इस सम्मान का भान ही नहीं है और वो इस प्रकार का बोलते हैं। चौपाटी बनना कांग्रेस के समय में ही ये इन्होंने इसको लागू किया है। हमने इसको जो किया था यूथ हब की परिभाषा क्या चौपाटी है? ऐसे गोंड गंवारों के हाथ में यदि शासन आ गया तो ये लोकतंत्र के साथ में खुला मजाक है। हमारे साथ जुड़े सहकारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नीलम सिंह जी। मैडम, लगातार 8 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन को लेकर, भारी शीतलहर का भी, ठंड का भी विचार है, लगातार महिला कार्यकर्ता समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो अनैतिक कार्य हमेशा कांग्रेस करती है, ये इनके डीएनए में है। अनैतिक काम करना, नियम के विरुद्ध जाके ही हमेशा काम करते हैं। उसी तरह ये नियम के विरुद्ध जाके उसके आड़ में चौपाटी बनाई जा रही थी, दीवार की आड़ में। अगर चौपाटी बनानी थी तो प्रस्तावित करके पहले बोर्ड लगाना चाहिए था, जो कि जनता को पता चलता कि यहाँ पे प्रस्तावित है चौपाटी। तब हम विरोध करते, तब बोलते कि आपको पहले से पता था, यहाँ दीवार टूट गई और तब हम लोग को पता चल रहा है और अंदर अंदर चौपाटी बन गई। तो ये अनैतिक कार्य हमेशा करते रहते हैं और इसका हम सब विरोध करते हैं और जब तक ये चौपाटी हटेगी नहीं, हम विरोध करते रहेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहते हो चौपाटी वाले में कांग्रेस सरकार के लिए? ग्रीन यार्ड है, ग्रीन यार्ड को तोड़ के अवैध चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है, तो सरासर अनैतिकता ही है। और यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे। और अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि यहाँ छात्राएं और छात्र यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो ये मैं बता दूं कि छात्र छात्राओं के रूप में भूतपूर्व छात्र मैं खुद हूँ यहाँ साइंस कॉलेज की, और मैं खुद लगातार यहाँ 8 दिनों से बैठी हुई हूँ धरने में। और आगे भी अनिश्चित रूप से जब तक ये चलेगा तब तक मैं बैठे रहूँगी, क्योंकि ये मेरा कॉलेज है और मेरा भी यहाँ नैतिक एक जिम्मेदारी है कॉलेज के प्रति।